तनुज, मुझे ये बताइए, क्योंकि हम केवल एक इमोशनल एंगल नहीं चाहते इस खबर का, हम चाहते हैं फैक्चुअल एंगल भी व्यूअर्स तक जाए। बताइए हुआ क्या था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपके शिप से कच्चे तेल की चोरी हुई, ये भी क्लैरिटी दीजिए। सर हमारे पास सारे कागजात हैं सर, हमारे पास सारे कागजात हैं। हमने सारे कागजात सारी अथॉरिटीज को सबमिट किए हैं। इक्वाटोरियल गिनी और नाइजीरिया को भी हमारी कंपनी ने भी सारे कागजात बताए हैं कि हमारे पास सारे कागजात थे, और हमने कभी कच्चा तेल जहाज पे लिया ही नहीं है सर। ये एक सिर्फ खेल खेला जा रहा है हमें फंसाने के लिए और हमें पकड़ने के लिए। हमें इंटरनेशनल वाटर से पकड़ के यहाँ तक लाया गया, 3 महीने यहाँ रखा गया। हालांकि यहाँ हमें ऐसे परेशान नहीं किया, बट हमें अलग अलग बीमारियां हुई। मुझे अभी भी टाइफाइड है, क्रू मेंबर हमारे अभी भी बीमार हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमें आज या कल में नाइजीरिया भेज दिया जाएगा, और नाइजीरिया में फिर हमारे साथ क्या होएगा सर, ये हमें नहीं पता। हमारे पास सारे कागजात हैं, सारा प्रूफ है। हमारी कंपनी ने, लॉयर्स ने, सब जमा किया है अथॉरिटीज के पास। मैंने खुद 3 बार इंटरव्यू दिया है, उनको बताया है, समझाया है, सारे कागजात दिखाए हैं, सब जमा किया है। फिर भी सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कच्चा तेल हमने सर नहीं भरा है जहाज पे। जहाज खाली था पिछले इतने महीनों से, और अभी भी खाली है। गिनी या नाइजीरिया के किसी अधिकारी ने, किसी अथॉरिटी ने संपर्क किया? आपने उनसे बोला कि हमारी बात भारत तक पहुंचाइए, हम अपने देश में किसी से संपर्क करना चाहते हैं, कुछ आपने उनसे ये कहा? जी सर, हमने उनसे कहा। हमारे यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं उनसे, जो इक्वाटोरियल गिनी में इंडिया की एम्बेसी है, उनसे भी कहा। उन्होंने भी पूरी मदद करने की कोशिश करी अपनी तरफ से, जो भी वो कर सकते थे, जितना सपोर्ट हमें दे सकते थे सारा दिया। बट सर हमें फिर भी यहाँ रखा गया, और जब इनका मन आया अब ये हमें नाइजीरिया भेजा जा रहा है। सर हमने कोई कच्चा तेल नहीं लिया। हमारा इक्वाटोरियल गिनी, सर नाइजीरिया अब अपना 3 महीने के बाद नाइजीरिया अब चाहता है कि हमें वहां बुलाया जाए, और वो अपना जो भी करना चाहते हैं। हमें नहीं पता सर हमें क्यों लेके जा रहे हैं नाइजीरिया, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। हमने जब कुछ करा ही नहीं है, और सारी इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट करा है, सारे कागजात भी जमा किए हैं, फिर भी हमें नाइजीरिया भेजा जा रहा है। रजत को भी चाहूंगा, रजत थोड़ा आप भी आगे आइए। रजत आप बताइए, हुआ क्या आप लोगों के साथ? आप लोग एग्जैक्ट इस सिचुएशन में कैसे फंसे, कहां से आए? बताइए रजत। रजत थोड़ा बैठ जाइए नीचे, आपका सर पूरा नहीं आ रहा, बैठ जाइए और बताइए रजत। हाँ बताइए सर। हमारे पास पूरे ऑर्डर्स थे कि हम नाइजीरिया जाए लोड करने के लिए। हम लोग 8 तारीख को पहुंचना था हम लोग को, तो हम लोग 8 तारीख को पहुंचे वहां पे। तो हम लोग को पता लगा कि हमारे कार्गो का नॉमिनेशन नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद कुछ घंटों के बाद उन्होंने कहा कि आप हमसे थोड़ा सा दूर जाके वेट करिए, जब नॉमिनेशन आ जाएगा तो हम आप लोगों को बुला लेंगे। उसके बाद उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया हमको, और उसके बाद रात के टाइम आगे सर समझे। सर रात के समय एक नाइजीरिया में इतना पायरेसी और डकैती का मामला होता है। रात के टाइम अंधेरे में एक जहाज आता है हमारे पास और हमें बोलता है हम नाइजीरियन नेवी हैं। हमने हर जगह से पता करा, जो टर्मिनल हम गए थे लोडिंग के लिए उनसे पता करा, आसपास उनकी सिक्योरिटी बोट थी उनसे पता करा, हमने अपने ओनर से पता करा, हमने अपनी कंपनी से पता करा, जो शिपिंग एजेंट है नाइजीरिया में इंचकेप शिपिंग, उनसे पता करा। सर कम से कम 5 लोगों ने हमें बोलता है आप वहां से चले जाइए। सर ये अपने जहाज की सेफ्टी और हमारी क्रू की सेफ्टी, हम अपनी जान बचाते हुए हम बड़ी मुश्किल से वहां से चले गए। और फिर अगले दिन हमें बोला गया कि ये नाइजीरियन नेवी का जहाज था, और आप बस उसके बाद हमें और कुछ नहीं बोला गया। और कुछ उसके बाद 12 तारीख को हमें इक्वाटोरियल गिनी का जहाज पकड़ के इधर मलाबो इक्वाटोरियल गिनी में ले आया, जहाँ पे हम 14 अगस्त को हम यहाँ पहुंचे थे। 14 अगस्त से हम यहाँ हैं। और सर हमें इंटरनेशनल वाटर से पकड़ा गया, जहाँ पे ये कोई रेगुलेशन कंट्री हमें ऐसे पकड़ नहीं सकती है। ये रेगुलेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मदद की जाए। रजत अरोड़ा के पिताजी हमारे साथ हैं, मनोज अरोड़ा जी। अरोड़ा जी,
गिनी में इंडियन एम्बेसी कह रही है कि उनकी मदद की जा रही है। अब आप और क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी बात से लग रहा है कि इनकी मदद जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। मनोज जी क्या कहेंगे आप? सर बात ये है कि अब इनको वहाँ पे ना भेजा जाए ना लीबिया, इनको वहीं से वापस कर दिया जाए। ये बहुत परेशान है सब लोग। नहीं मनोज जी, ऐसे हिम्मत मत हारिए। ऐसे हिम्मत हारने से क्या होगा? अभी आपकी आवाज इसीलिए उठा रहे हैं कि जो भी न्याय संगत आपको मिलना, जो इंसाफ वो मिले आपको, जो भी आपके साथ सरकार कर सके वो करे, इसीलिए तो आपको लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो भारतीयों को सबको अपने अपने देश वापस पहुँचाएंगे। इनको जो है नाइजीरिया ना भेजा जाए। आप अपने बेटे से कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी? रजत आप आपके साथ आपको सुन पा रहे हैं? नहीं सर, हम अपने बेटे से बस यही कहते हैं, बस जितनी जल्दी हो सके बताइए लोग उनको वहीं से ही वापस करते। बस गवर्नमेंट से हमारा यही है कि सारा जुर्माना कंपनी ने भर दिया, कुछ हुआ है उसके बाद भी इनको वहाँ पे रोक के रखा हुआ, ये क्यों रोक के रखा हुआ? वाकई बहुत विकट स्थिति है। मैं यहाँ पर देखिए तनुज की वाइफ भी हमारे साथ है, सपना आप भी अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी हिम्मत नहीं हारिए आप लोग। आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट आप लोगों को घर वापस लेके आएगी, पर हमें हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ ये चाहिए कि वो थोड़ा जल्दी चीज कर सके ताकि ये लोग नाइजीरिया ना जाएं और यहीं से सही सलामत सारे के सारे अपने अपने घर वापस आ जाएं, अपने घर वालों के पास। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इसमें जरूर देख रही होगी इस बात को। हर्षवर्धन, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी पत्नी से, या तनुज आप कहना चाहें कुछ अपनी पत्नी से? आप दोनों की वाइफ इस वक्त हमारे साथ। सर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। बस हम गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं कि हमें यहाँ से ही घर ले आइए, जो भी कर पाए। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें आज शाम या आज रात तक भेज दिया जाएगा। हमें ये नहीं पता हम जिंदा भी बचेंगे कि नहीं। सर हमारे को इतना मेंटल स्ट्रेस है, इतना फिजिकल स्ट्रेस है। हमें प्लीज यहीं से घर ले आइए। इंडियन हाई कमीशन ने हमारा मदद करा है सर इक्वेटोरियल गिनी में, बट सर हमारी अभी एक ही मदद हो सकती है इस समय कि हमें यहीं से घर लिया जाए, इस चीज को रोका जाए। हमारी सरकार हमारी जैसे मदद कर पाए करे, इस चीज को अभी रोका जाए और हमें यहीं से घर लिया जाए। सर हमारी जान को खतरा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपकी बात जरूर पहुंचेगी सरकार तक। हर्षवर्धन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी वही बात है कि इंडियन गवर्नमेंट तो हमारा हेल्प कर रहा है, बट जो अभी तक जो हुआ है उससे कोई रिजल्ट मिला नहीं है। तो कुछ और करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग सुरक्षित वापस आ पाएंगे। लेकिन फिर भी एक, क्योंकि अब समय कम है हमारे पास, एक छोटा सा यहाँ पर सपना और आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो? सपना कुछ कहना चाह रही हो आप, या स्नेहा कुछ कहना चाह रही हो? मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो भी करना है अभी करना है, क्योंकि अगर ये लोग नाइजीरिया भेज दिए गए तो कोई किसी को कुछ नहीं पता वहां जाके क्या होगा, इन लोगों के साथ कैसा होगा, कैसे हम अपने घर वालों से बात भी कर पाएंगे कि नहीं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।